दोस्तों, ये रियल उपनिषद बुक है। उपनिषद के बारे में आपको पता ही होगा। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। आप मेरे रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, कामशास्त्र ये सब अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो, सब बुक पढ़ना चाहते हो, तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ चौक को यूट्यूब पे सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो द्वितीय खंड। हे प्रिय दर्शन, पहले एक और अद्वितीय सखी था। ये उद्दालक से कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है भगवान की मुझे उपदेश करे हे प्रिय दर्शन, ऐसा ही हो। उद्दालक ने कहा। उद्दालक का श्वेत केतु के बारे में आपने सुना होगा, वही। उद्दालक ने कहा, हे प्रिय दर्शन, पहले एक और अद्वितीय सखी था। कोई ऐसा कहते हैं कि एकमात्र अद्वितीय असत ही था और उस जगत से सत उत्पन्न हुआ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? अतः सभ्य, सर्वप्रथम एक और अद्वितीय सत ही था। उस सत ने संकल्प किया मैं बहुत हो जाऊं, उत्पन्न हो जाऊं। उसने तेज को रचा। उस तेज ने संकल्प किया बहुत हो जाओ, उत्पन्न हो जाओ। उसने जल को रचा। इसलिए जब किसी को संताप होता है तो पसीना आ जाता है, और तब तेज से ही जल की उत्पत्ति होती है। उस जल ने उस जल ने संकल्प किया बहुत हो जाओ, उत्पन्न हो जाओ। उसने पृथ्वी रूप अन्न को रचा। जहाँ वृष्टि होती है वहाँ बहुत सा अन्न होता है। इस प्रकार जल से ही भक्षण योग्य अन्न उत्पन्न होता है। इन प्रसिद्ध प्राणियों के तीन ही बीज होते हैं, अंडज, जरायुज और उद्बीज। तब उस सतरूप देवता ने संकल्प किया अब मैं इन तीनों देवताओं में जीव रूप में प्रवेश कर जाऊं और नाम तथा रूप को स्पष्ट करूं, और उनमें से एक एक को निवृत्त तीन प्रकार का करूं। ऐसा संकल्प करके उस देवता ने इन तीनों में प्रवेश करके नाम रूप को स्पष्ट किया। उसने तीनों देवताओं में से प्रत्येक को निवृत्त त्रिवृत्त त्रिवृत्त किया। हे सौम्य, ये जिस प्रकार त्रिवृत्त है वो मैं तुझे बतलाता हूँ। त्रिवृत्त की हुई अग्नि का जो लाल रूप है वो तेज का है, जो श्वेत है वो जल का है, और जो काला है वो पृथ्वी का है। इससे अब अग्नि में से अग्नित्व गया। अग्नि शब्द केवल वाणी का विकार है। तीन रूप ही सत्य है। आदित्य का जो लालिमा युक्त रूप है वो तेज का है, जो श्वेत है वो जल का है, और जो काला है वो पृथ्वी का है। इससे आदित्य में से आदित्यपन गया। आदित्य नाम केवल वाणी से कहने का है। तीन रूप ही सत्य है। चंद्रमा में जो लाल रूप है वो तेज का है, जो श्वेत है यानी सफ़ेद है वो जल का है, और जो काला है वो पृथ्वी का है। यानी पृथ्वी का जो परछाई है वो चंद्रमा पर पड़ता होगा शायद, इसलिए पृथ्वी का है, इसलिए लिखा है। इससे चंद्रमा में से चंद्रमापन गया। चंद्रमा नाम केवल वाणी का विकार है। केवल तीनों रूप ही सत्य है। बिजली का जो लाल रूप है वो तेज का है, जो श्वेत है वो जल का है, और जो काला है वो पृथ्वी का है। इससे विद्युत का विद्युतत्व गया। विद्युत नाम केवल वाणी का विकार है। केवल तीन रूप ही सत्य है। इसको जानने वाले पूर्व काल के प्रसिद्ध महागृहस्थ और महाश्रोत्रिय कहते हैं कि हमारे कुल में कोई विषय सुश्रुत बिना तर्क का अथवा बिना निश्चय का है, ऐसा कोई नहीं कह सकेगा, क्योंकि इन अग्नि आदि के दृष्टांत से वे सबका रहस्य जान लेते थे। जो उनको लाल प्रतीत होता था वो तेज का रूप है, ऐसा जान लेते थे। जो श्वेत है वो जल का रूप है, ऐसा जान लेते थे। जो काला है वो पृथ्वी का रूप है, ऐसा जान लेते थे। जो अविज्ञात जैसा प्रतीत होता था वो इन्हीं तीनों देवताओं का समुदाय है, ऐसा वे जान लेते थे। हे सौम्य, जिस प्रकार ये तीनों प्रसिद्ध देवता पुरुष रूप को पाकर उसमें त्रिवृत्त होते हैं वो मैं तुझे बताता हूँ।
जो अन्न भक्षण किया जाता है वो तीन प्रकार से बढ़ जाता है। जो स्थूलतम अंश है वो विष्ठा बन जाता है, जो मध्यम अंश है वो रसादी होकर मांस बन जाता है, और जो अति सूक्ष्म है वो मन बन जाता है। जो जल पिया जाता है वो तीन प्रकार से विभाजित होता है। उसका अत्यंत स्थूल अंश मूत्र बनता है, यानी पेशाब। मध्यम रक्त बनता है और अत्यंत सूक्ष्म प्राण बन जाता है। जो तेज तेल घी आदि भक्षण किया जाता है वो भी तीन प्रकार से विभाजित हो जाता है। उसका उसका स्थूलतम भाग हड्डी बनता है, मध्यम भाग मज्जा बनता है, अत्यंत सूक्ष्म अंश बानी बन जाता है। हे सौम्य, अन्न का कार्य मन है, जल का कार्य प्राण है, तेज का कार्य वाणी है। श्वेतकेतु ने कहा, भगवान मुझे पुनः समझाओ। उद्दालक ने कहा, हे सौम्य, ऐसा ही हो। हे सौम्य, मंथन करके दही का जो सूक्ष्म भाग है वो इकट्ठा होकर ऊपर को चला जाता है और वही घी होता है। हे प्रियदर्शन, इसी प्रकार निश्चय रूप से भक्षण किए अन्न का जो सूक्ष्म भाग है वो ऊपर जाकर मन बनता है। हे सौम्य, इसी प्रकार पिए हुए जल का सूक्ष्म भाग ऊपर जाकर प्राण बनता है। इसी प्रकार खाए हुए तेज घी तेल आदि का सूक्ष्म भाग ऊपर जाकर वाणी बनता है। हे प्रियदर्शन, अन्न का कार्य ही मन है, जल का कार्य प्राण है, तेज का कार्य वाणी है। ऐसा जो मैंने कहा वो ठीक ही है। श्वेतकेतु ने कहा, भगवान फिर समझाओ। उद्दालक ने कहा, ठीक है। हे सौम्य, पुरुष का मन 16 कला वाला होता है। तू 15 दिन भोजन ना कर। प्राण जल से होता है, अतः तू इच्छानुसार जल पीते रहना। श्वेतकेतु 15 दिन भोजन ना करके पिता के पास आया। कहा, भगवान क्या बोलूँ। है सौम्य, ऋचाए यजु तो श्वेतकेतु के पिता थे उद्दालक, ठीक है। और उस समय जो पिता हुआ करते थे वो गुरु भी होते थे। समझाना, ज्ञान देना ये पिता का काम होता था। इसलिए उस समय पिता कहा जाता था। इसलिए पिता जो होता था वो कोई अगर गुरु है तभी पिता बोला जाता था उस समय। हे सभ्य, ऋचाए यजु श्रुति और साम मंत्र कहो। श्वेतकेतु ने कहा, वे मेरे मन में नहीं जान पड़ती। तब पिता ने कहा, हे सभ्य, जिस प्रकार बड़ी अग्नि में से खगोल के समान एक छोटा सा अंगार शेष रह जाए तो किसी वस्तु को जला नहीं सकता, उसी प्रकार इस समय तेरी 16 कलाओं में से एक कला रह गई है। इससे तू वेदों को नहीं जान पाता। अब तू जाकर भोजन कर और फिर मेरे पास आना। जब श्वेतकेतु भोजन करके फिर पिता के पास गया तो उसने जो कुछ पूछा वो सब उसे याद आ गया। पिता ने कहा, है सौम्य, जिस प्रकार बड़ी अग्नि शांत हो जाए और उसका एक छोटा सा अंगार शेष रह जाए, उस पर तिनके रख कर सुलगाया जाए तो फिर वो पूर्ववत सबको जला सकती है, उसी प्रकार हे प्रियदर्शन, तेरी 16 कलाओं में से एक कला शेष रह गई थी। वो अन्न द्वारा बढ़कर प्रज्वलित हो गई। उससे तू फिर वेदों को जानने लग गया। हे सौम्य, इससे सिद्ध होता है कि मन अन्न का कार्य है, प्राण जल का कार्य है और वाणी तेज का कार्य है। अब पिता के कथन का आशय श्वेतकेतु समझ गया। उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहा, हे सौम्य, मैं स्वप्नांत का मर्म बतलाता हूँ। जब पुरुष सो जाता है, यानी स्वप्नांत का मतलब है स्वप्न के अंत, स्वप्न के बाद का जो अर्थ है, मर्म है, वो बताता हूँ। जब पुरुष सो जाता है तो वो जीव भार त्याग कर ब्रह्म के साथ एक भाव वाला हो जाता है। मतलब आत्मा जो है, जिसको ब्रह्म कहा गया है, वो हो जाता है। उस समय वो अपने सत्य रूप को पा लेता है। उसे लोग सोया हुआ कहते हैं। वो अपने स्वरूप को पाया होता है। हे सौम्य, जिस प्रकार डोरी से बंधा हुआ बाज सब तरफ उड़कर और कहीं आश्रय ना पाकर अपने बंधन स्थान पर ही आ जाता है, उसी प्रकार ये मन
प्रत्येक दिशा का अनुभव करके अन्य विश्राम स्थल ना पाकर प्राण का ही आश्रय लेता है। वो प्राण से बंधा हुआ है। हे सौम्य, अब तू भूख और प्यास का मर्म समझ ले। जब पुरुष खाने की इच्छा करता है तो खाए हुए अन्न को जल ही ले लेता है। जिस प्रकार गाय ले जाने वाले व्यक्ति को ग्वाला, घोड़ा ले जाने वाले अश्व नाय कहते हैं, पुरुष को ले जाने वाला सेनापति आदि को पुरुष नाय कहते हैं, उसी प्रकार जल को असनाय भोजन को ले जाने वाला कहा जाता है। इसलिए तू इस शरीर रूप कार्य को जल से ही उत्पन्न हुआ समझ ले। अन्न के सिवाय शरीर का मूल और कौन है? इसी प्रकार तू अन्न रूप कार्य का मूल तेज को जान और तेज रूप कार्य का मूल सत्य तत्व को जान। इस प्रकार ये सब प्राणी सतरूप मूल वाले हैं। सत ही इनका आश्रय और सत ही प्रतिष्ठा परिशेष है। अब जब मनुष्य प्यासा होकर जल को पीता है तब उसे तेज ही ले जाता है। इसलिए जिस प्रकार गोनाय, अश्वनाय, पुरुषनाय कहे जाते हैं, उसी प्रकार तेज को उस समय जल को ले जाने वाला कहते हैं। हे सौम्य, इसलिए इस शरीर को जल रूपी मूल से उत्पन्न जान, क्योंकि बिना कारण के ये कार्य नहीं हो सकता। हे प्रियदर्शन, जल से उत्पन्न शरीर का मूल कहाँ हो सकता है? जल का मूल तेज में होता है और तेज रूपी कर्म का मूल सत में होता है। ये समस्त प्राणी सतरूप मूल वाले, सतरूप आश्रय वाले और सतरूप ही परिशेष अन्न वाले हैं। हे सौम्य, हे ये अन्न जल तेज रूपी तीनों देवता पुरुष से शरीर में आकर त्रिविध हो जाते हैं, ये मैंने पहले ही बताया है। इसी से मरने वाले पुरुष की वाणी मन में लीन हो जाती है, मन प्राण में लय हो जाता है, प्राण तेज में लय होता है और तेज पर देवता में लीन हो जाता है। ये जो अनुरूप है वही सब है, वही आत्मा है। और हे श्वेतकेतु, वही तू है। श्वेतकेतु ने कहा, भगवान फिर समझाए। पिता ने कहा, अच्छा ठीक है। हे सौम्य, जिस प्रकार मधुमक्खियाँ मधु लेने के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों का रस लाकर उन सब की एकता कर देती है, जिस प्रकार वे एकता को प्राप्त रस ये नहीं कहते कि मैं उस वृक्ष का रस हूँ, मैं अमुक का हूँ, उसी प्रकार ये सब प्राणी सत को प्राप्त हो जाते हैं तो ये जान नहीं पाते कि हम सत को प्राप्त हो गए। इस लोक में बाघ, सिंह, भेड़िया, बरा, कीट पतंग, मच्छर जो हैं वे पुनः हो जाते हैं। वो जो अनुरूप वाला आत्मा वाला जगत है वो सत्य है। जैसे अणु परमाणु सुने होंगे साइंस में, ये वही अनुरूप का बात हो रहा है यहाँ पे। हे श्वेतकेतु, तू भी वही है। श्वेतकेतु ने कहा, भगवान मुझे फिर समझाओ, फिर भी समझ में नहीं आया। पिता ने कहा, अच्छा। हे सौम्य, ये पूर्व की तरफ वाली नदियाँ पूर्व की ओर बहती है और पश्चिम वाली पश्चिम की तरफ बहती है। वे समुद्र से आती है और फिर उसी में पहुंच जाती है। जैसे वे नदियाँ समुद्र में मिलकर ये नहीं जानती है कि मैं अमुक नदी हूँ और मैं अमुक हूँ, इसी प्रकार हे सब प्रजा भी सत से उत्पन्न होकर ये नहीं जानती कि हम सत से आए हैं। वे यहाँ बाघ, सिंह, भेड़िया, बड़ा, कीट पतंग, डांस व मच्छर जो होते हैं वैसा ही फिर हो जाते हैं। यही अनुरूप वाला आत्मा वाला जगत है। और हे श्वेतकेतु, तू भी वही है। श्वेतकेतु ने कहा, भगवान मुझे फिर समझाओ। पिता ने कहा, अच्छा। है सब, इस बड़े वृक्ष की जड़ में यदि कोई चोट मारे तो वो सूख नहीं जाता, जीवित रहकर रस निकलता रहता है। इसी प्रकार कोई मध्य में चोट मारे तब भी वो जीवित रहकर रस टपकता है। यदि कोई ऊपर के भाग में चोट मारे तो भी वो जीवित रहकर रस स्राव करता है। ये तब भी जीव रूप आत्मा में व्याप्त जल पीता हुआ आनंद से स्थित रहता है। जब इस वृक्ष की किसी शाखा का जीव निकल जाता है तो वो सूख जाती है। यदि दूसरी का
जाता है तो वो सूख जाती है, यदि तीसरी का निकल जाता है तो वो सूख जाती है, यदि समस्त वृक्ष का जीव निकल जाता है तो वो संपूर्ण सूख जाता है। जीव रहित होकर ये शरीर मर जाता है, जीव नहीं मरता। उसी सूक्ष्म भाव वाला आत्मा वाला ये जगत है, ये सत्य है। और हे श्वेत केतु, वैसे ही तू भी सत्य है। श्वेत केतु ने कहा, भगवान मुझे फिर समझाए। पिता ने कहा, ठीक है। हे श्वेत केतु, इस वट वृक्ष का एक फल ले आ। भगवान ले आया। इसे तोड़ डालो। भगवान तोड़ डाला। इसमें क्या देखता है? भगवान, बहुत से सूक्ष्म बीज दिखाई देते हैं। इन बीजों में से एक को लेकर तोड़ डाल। भगवान तोड़ डाला। इसमें क्या दिखाई देता है? भगवान, इसमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता। पिता ने कहा, इस सूक्ष्म वट वृक्ष के जिस अति सूक्ष्म भाव को तू नहीं देख सकता, उसी से इतना विशाल वट वृक्ष स्थित है। हे सौम्य, श्रद्धा कर। वो जो सूक्ष्म भाव वाला आत्मा वाला जगत है वो सत्य है। और हे श्वेतकेतु, तू भी वैसे ही सत्य है। श्वेतकेतु ने कहा, भगवान फिर समझाएं, मैं समझ नहीं पाया। उद्दालक ने कहा, इस नमक के टुकड़े को जल पात्र में डालकर कल मेरे पास आना। श्वेतकेतु ने पिता के कथन अनुसार किया। दूसरे दिन प्रातः उसके पास पहुंचा। पिता ने कहा, हे पुत्र, जिस नमक को तुमने रात के समय जल पात्र में डाला था उसे लाओ। उसने ढूंढने पर उसे ना पाया। हे पुत्र, तू इस मिले हुए नमक को देख नहीं सकता, पर जानना चाहे तो इस जल का आचमन कर। आचमन कर लेने पर पिता ने कहा, कैसा है? श्वेतकेतु ने कहा, खारा है। अब बीच में से आचमन करके देख कि कैसा है। खारा है। अब नीचे से आचमन करके देख कि कैसा है। खारी है। अच्छा, अब जल को फेंक कर मेरे समीप आ। श्वेतकेतु ने कहा, उस जल में नमक सर्वत्र विद्यमान था। पिता ने कहा, हे सौम्य, यद्यपि तू सत्य को देख नहीं पाता, पर वो यहाँ पर निश्चय ही वर्तमान है। ये समस्त जगत ऐसा ही सूक्ष्म भाव युक्त आत्मा युक्त है। ये सत्य है। और हे श्वेतकेतु, वैसा ही तू भी सत्य है। श्वेतकेतु ने कहा, अच्छा भगवान, मुझे फिर समझाइए। पिता ने कहा, अच्छा। हे सौम्य, यदि किसी व्यक्ति को गांधार देश से आंखें बांधकर कोई ले जाए और वैसे ही जंगल में छोड़ दे, तो वो वहाँ पूर्व उत्तर दक्षिण पश्चिम दिशाओं की तरफ मुँह करके चिल्लाएगा, मुझे बांध मुझे बांध कर यहाँ लाया गया है और वैसे ही छोड़ दिया गया है। उस व्यक्ति के बंधन खोलकर यदि दूसरा व्यक्ति उसे बतला दे कि गांधार इस दिशा में है, इसी तरफ चला जा, तो वो बुद्धिमान और उपदेश पाया हुआ पुरुष गांधार तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने आचार्य से उपदेश प्राप्त किया है वो सत्य को जानता है। उसके लिए मोक्ष प्राप्ति होने में उतना ही विलंब है कि जब तक वो देह रूप बंधन से छुटकारा नहीं पा जाता, बंधन मुक्त होने पर वो अवश्य सत्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ये सब जगत ऐसा ही सूक्ष्म भाव युक्त सत्य है। और है श्वेतकेतु, वैसा ही तू भी सत्य है। श्वेतकेतु ने कहा, भगवान मुझे फिर समझाइए। पिता ने कहा, अच्छा ठीक है। हे प्रियदर्शन, ज्वर आदि से पीड़ित मरणासन्न व्यक्ति को उसके बंधु बांधव घेर कर बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम हमको पहचानते हो? तुम हमको पहचानते हो? तो जब तक वाणी मन में लीन नहीं होता, मन प्राण में, प्राण तेज में तथा तेज पर देवता में लीन नहीं हो जाता, तब तक वो पहचानता रहता है। फिर जब उसकी वाणी मन में लीन हो जाती है, मन प्राण में, प्राण तेज में, तेज पर देवता में लीन हो जाता है, तब नहीं पहचान पाता। ये सूक्ष्म भाव वाला आत्मा वाला जो समस्त जगत है वो सत्य है। और हे श्वेतकेतु, तू भी सत्य है। भगवान मुझे फिर समझाओ। पिता ने कहा, अच्छा। ये बार बार समझ नहीं पा रहा है। हे सभ्य, अपराधी पुरुष के हाथ बांध कर लाते हैं और कहते हैं कि इसने चोरी की है, इसके लिए कुल्हाड़ा तपाओ। ये यदि वास्तव में चोर होता है और झूठ बोलकर अपने कृत्य को छुपाता है, तो तपे हुए कुल्हाड़ा को उठाने से जल जाता है और मारा जाता है। और यदि वो चोरी करने वाला नहीं होता तो वो उसी से अपने को निर्दोष सिद्ध करता है। वो अपने को सत्य से आवृत्त कर
उस तृप्त कुल्हाड़ा को ग्रहण कर लेता है और जब उससे नहीं जलता तो छोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार वो उस परीक्षा के समय नहीं जलता, वैसे ही सत्य को पा जाने वाला विद्वान पुनर्जन्म से छुटकारा पा जाता है। ऐसा ही रूप वाला सर्व जगत है, वही सत्य है, वही आत्मा है। और हे श्वेतकेतु, वही तू है। तब श्वेतकेतु जान गया, मैं सत्य ही हूँ। एक बार नारद जी ने सनत कुमार के पास जाकर कहा, हे भगवान, मुझे उपदेश कीजिए। सनत कुमार ने कहा, तुम जो जानते हो उसको बतलाओ तो मैं तुमको उससे आगे का ज्ञान कहूँगा। हे भगवान, मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, वेदों का वेद, व्याकरण, साध्यकल्प, गणित, उत्पाद विद्या, विविध शास्त्र, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, वेद विद्या, भूत तंत्र, धनुर्वेद, ज्योतिष, सर्वदेव जन विद्या, जन देव विद्या, गंधधारण, नित्य गीत, वाद्य, इन सबको जानता हूँ। हे भगवान, मैं कर्मवेत्ता हूँ, आत्मा के संबंध में नहीं जानता, पर मैंने आप जैसे महाज्ञानियों से सुना है कि आत्मज्ञानी मन के परिताप को पार कर लेता है। मैं आत्मज्ञान के अभाव में शोक करता रहता हूँ। हे भगवान, मुझे इस शोक सागर से पार कीजिए। सनत कुमार ने कहा, तुम जो कुछ जानते हो वो सब नाम ही है, ऋग्वेद का नाम है। इस प्रकार यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, साध्यकल्प, गणित, उत्पाद विद्या, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, वेद विद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, सर्पदेव तथा मनुष्य की विद्या, ये सब नाम की है। इसीलिए तुम नाम की ही उपासना करो। वो जो नाम ही ब्रह्म रूप में उपासना करता है, उसकी जहाँ तक नाम है वहाँ तक इच्छानुसार गति होती है। तब नारद जी ने प्रार्थना की कि भगवान, क्या नाम से कुछ अधिक है? सनत कुमार ने कहा, हाँ, नाम से भी अधिक है। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मुझे वही बतलाइए। वाणी नाम से अधिक है। वाणी ही ऋग्वेद को बतलाती है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, साध्यकला, गणित, उत्पाद विद्या, निधि शास्त्र, तर्कशास्त्र, निरुक्त, भूत तंत्र, धनुर्वेद, ज्योतिष, सर्पदेव, जन विद्या, स्वर्ग, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति, हिंसक, पशु, कीट, पतंग, चींटी, धर्म, अधर्म, सत्य, मिथ्या, शुभ अशुभ, प्रिय अप्रिय, सबको वाणी ही प्रकट करती है। जो वाणी ना होती तो ना धर्म का ज्ञान होता, ना अधर्म का, ना सत्य का होता, ना मिथ्या का, अच्छे का होता, ना बुरे का, प्रिय का होता, ना प्रिय का। वाणी ही इन सब को बतलाती है। अतः तुम वाणी की उपासना करो। जो वाणी ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करता है, उसकी जहाँ तक वाणी के विषय है वहाँ तक इच्छानुसार गति होती है। नारद जी ने पूछा, भगवान, वाणी से भी अधिक कुछ है? सनत कुमार ने कहा, हाँ, वाणी से अधिक है। तब भगवान, मुझे वही बताइए। मन ही वाणी से अधिक है। जिस प्रकार दो आंवला का, दो बेरी का, दो बहेड़ों की मुट्ठी में रख लेने पर उनका अनुभव होता है, वैसे ही वाणी और नाम का अनुभव मन करता है। जब मनुष्य मन से विचार करता है कि मंत्रों का अध्ययन करूं, तब वो उच्चारण करता है। कर्म करूं, ऐसा विचारने के पश्चात ही वो काम करता है। पुत्र और पशुओं को प्राप्त करूं, तब उनको पाता है। लोक और परलोक को प्राप्त करूं, तभी वो उनको प्राप्त करता है। इस प्रकार मन ही आत्मा है, मन ही लोक और मन ही ब्रह्म है। तुम मन की उपासना करो। जो मन ही ब्रह्म रूप में उपासना करता है, उसकी जहाँ तक मन का विषय है वहाँ तक यथेष्ट गति होती है। भगवान, मन से अधिक और कुछ है क्या? हाँ, मन से भी अधिक है। भगवान, मुझे उसी का उपदेश कीजिए। संकल्प ही मन से अधिक है। जब संकल्प करता है तब मन इच्छा करता है, फिर वाणी को प्रेरणा करता है। वाणी नाम की प्रेरणा करते हैं, नाम से मंत्र एक रूप हो जाते हैं और मंत्र से कर्मों का अंतर्भाव होता है। पहले जो मन, वाणी आदि बतलाए हैं, वे संकल्प रूप, संकल्पमय और संकल्प में स्थित हैं। स्वर्ग और पृथ्वी संकल्प करने वाले मालूम होते हैं। वायु और आकाश संकल्प वाले हैं। जल और तेज संकल्प करने वाले हैं। इनके संकल्प से वृष्टि में समर्थ होते हैं। वृष्टि के संकल्प से अन्न समर्थ होता है। अन्न से संकल्प से प्राण समर्थ होते हैं।
प्राण के संकल्प से मंत्र समर्थ होते हैं, मंत्र के संकल्प से कर्म समर्थ होते हैं, कर्म के संकल्प से फल समर्थ होता है, फल के संकल्प से सब जगत समर्थ होता है। इस प्रकार संकल्प श्रेष्ठ है, तुम संकल्प की उपासना करो। जो संकल्प की ब्रह्म रूप में उपासना करता है वो ध्रुव नित्य भोग सामग्री वाले त्रास रहित लोगों को व्यथा रहित होकर प्राप्त करता है। जहाँ तक संकल्प के विषय हैं वहाँ तक उसकी इच्छा अनुसार गति होती है। नारद जी ने पूछा, है भगवान, संकल्प से भी अधिक कुछ है? सनत कुमार बोले, हाँ, संकल्प से भी बढ़कर है। तो वो मुझे बताइए। चित्त ही संकल्प से उच्च है। जब मनुष्य चैतन्य होता है तभी वो संकल्प करता है, फिर इच्छा करता है, वाणी को प्रेरणा करता है, नाम को प्रेरणा करता है, नाम मंत्र के रूप में होते हैं और मंत्र में कर्म का अंतर्भाव हो जाता है। ये समस्त संकल्प से कर्म तक में ही होने वाले, चित्त से उत्पन्न होने वाले और चित्त में स्थित होने वाले होते हैं। इसलिए यदि कोई बहुत विद्वान हो पर चैतन्य का अभाव वाला हो तो लोग यही कहते हैं कि ये कुछ नहीं है। जो इसने कुछ सुना होता, जो ये विद्वान होता तो ऐसा अचित्त ना होता, पर जो थोड़ा जानने वाला भी चित्तवान होता है तो वो उसकी बात सुनना चाहता है। इस प्रकार चित्त ही संकल्प आदि का उत्पत्ति स्थान है और तुम चित्त की ही उपासना करो। जो इस प्रकार चित्त की ब्रह्म रूप में उपासना करता है वो बुद्धि युक्त नित्य भोग सामग्री युक्त व्यथा रहित लोगों को व्यथा रहित होकर प्राप्त करता है। जो चित्त की ब्रह्म रूप से उपासना करता है वो जहाँ तक चित्त का विषय है वहाँ तक स्वेच्छापूर्वक प्रवृत्ति कर सकता है। नारद ने पूछा, भगवान, चित्त से भी बढ़कर कोई है? सनत कुमार ने कहा, हाँ है भगवान, मुझे उसको बताइए। ध्यान ही चित्त से श्रेष्ठ है। पृथ्वी मानो ध्यान करती हो, अंतरिक्ष मानो ध्यान करता हो, स्वर्ग मानो ध्यान करता हो, जल मानो ध्यान करता हो, पर्वत मानो ध्यान करता हो, ऐसा जान पड़ता है। देवों के समान मनुष्य भी ध्यान करते जान पड़ते हैं। इसलिए जो इस लोक में महत्व को जान पाते हैं वे ध्यान के बल पर ही वैसा हो सकते हैं। जो शूद्र होते हैं वे कला करने वाले, चुगली करने वाले, शूद्र मतलब छोटी सोच वाला, ठीक है, यहाँ पे शब्द का मतलब समझना चाहिए। यहाँ पे किसी जाति के बारे में बात नहीं हो रही है। चुगली खाने वाले और पर दोष करने वाले होते हैं। जो प्रभुता वाले हैं वे ध्यान के बल से ही वैसे होते हैं। इससे तुम ध्यान की उपासना करो। जो कोई ध्यान की ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं तो जहाँ तक ध्यान का विषय है वहाँ तक इच्छा अनुसार उनकी गति होती है। नारद जी कहने लगे, भगवान, ध्यान से भी बढ़कर कुछ है? सनत कुमार बोले, हाँ, ध्यान से भी बढ़कर है, तो मुझे उसी का उपदेश दीजिए। विज्ञान ध्यान से भी अधिक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वर्ण, इतिहास, पुराण, व्याकरण, साध्यकला, गणित, उत्पाद विद्या, निधि शास्त्र, तर्कशास्त्र, विज्ञान मतलब साइंस, निरुक्त वेद विद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, सर्पदेव, जन, स्वर्ग विद्या, वायु, आकाश, जल, तेज, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति, हिंसक, पशु, कीट, पतंग, कीड़े, धर्म, अधर्म, सत्य, मिथ्या, श्रेष्ठ, हीन, प्रिय, अप्रिय, अन्य, रस, ये लोक परलोक सबको विज्ञान से ही जाना जाता है। तो उस समय जो भी शिक्षा दिया जाता था साइकोलॉजी और विज्ञान के माध्यम से ही दिया जाता था। तो हमने पढ़ा है, हमने भी यही सीखा है ना। तो यही चीज़ बोला गया है, तुम विज्ञान की उपासना करो। जो विज्ञान की ब्रह्म रूप में उपासना करता है वो प्रसिद्ध का विज्ञान और ज्ञान वाले लोगों को प्राप्त करता है। जितना भी यूरोपियन और अमेरिकन देश है वो विज्ञान को अपनाकर यानी विज्ञान की पूजा करके ही पहुँचे हैं। जहाँ तक उपासना करना, पूजा करने का मतलब है कि उसको अपनाना। शब्द का मतलब अलग अलग होता है हर जगह। जहाँ तक विज्ञान का विषय है वहाँ तक उसकी इच्छानुसार गति होती है। नारद जी ने पूछा, भगवान, विज्ञान से भी कुछ बढ़कर है? सनत कुमार ने कहा, हाँ, उससे भी बढ़कर है। तो भगवान, मुझे उसका उपदेश दीजिए। बल ही विज्ञान से अधिक है, क्योंकि 100 विज्ञानियों को एक बलयुक्त कपा देता है। पुरुष जब बलवान होता है तभी उठने वाला होता है, जब उठता है तो सेवा करने वाला होता है। इसीलिए सब हथियार रखते हैं, क्योंकि हथियार से भी बल होता है ना।
बलवान होता है। बहुत बड़े बड़े बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन, ये सब बल ही है। सेवा वाला होता है तो समीप वाला जान होता है। इसलिए उस समय सारे दिव्यास्त्र भी हुआ करते थे। समीप जाने से दर्शन करने वाला होता है। जब उठता है तो सेवा करने वाला होता है, सेवा वाला होता है तो समीप जाने वाला होता है, समीप जाने से दर्शन करने वाला होता है, श्रवण करने वाला होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब पुरुष बलवान होता है तभी उठने वाला होता है। जब उठता है तो सेवा करने वाला होता है, सेवा वाला होता है तो समीप जाने वाला होता है, समीप जाने से दर्शन करने वाला होता है, श्रवण करने वाला होता है, मनन करने वाला, जानने वाला, अनुष्ठान करने वाला, अनुभव करने वाला होता है। बल से ही पृथ्वी स्थित रहती है, बल से ही अंतरिक्ष, बल से ही स्वर्ग, बल से ही पर्वत, अंतरिक्ष बल से ही स्वर्ग, स्वर्ग बल से ही पर्वत, बल से ही देव, बल से ही मनुष्य, पशु पक्षी, तृण, वनस्पति, हिंसक पशु, कीट पतंग, कीड़े तक स्थित रहते हैं। बल से ही लोग स्थित रहते हैं। इससे बल की उपासना करो। जो बल को ब्रह्म रूप से मानकर उपासना करता है, तो जहाँ तक बल का विषय है वहाँ तक उसकी गति इच्छा अनुसार होती है। नारद ने पूछा, भगवान बल से अधिक भी कुछ है? सनत कुमार ने कहा, हाँ बल से भी अधिक है, सबसे अधिक कुछ न कुछ होता है। तब भगवान उसी का मुझे उपदेश करें। अन्न ही बल से अधिक उच्च है। यदि कोई 10 दिन तक भोजन ना करे तो वो बलहीन हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। वो जीवित रहने पर भी दर्शन, मनन, बोध, अनुष्ठान, अनुभव कर सकने में असमर्थ होता है। फिर जब उसे अन्न मिलने लगे तो वो दर्शन करने वाला, श्रवण, मनन, बोध, अनुष्ठान, अनुभव करने वाला हो जाता है। इससे तुम अन्न की उपासना करो। जो अन्न की ब्रह्म रूप से उपासना करता है वो अन्न और जल वाले लोक को पाता है। जितना अन्न का विषय है उस सब में वो इच्छानुसार प्रवृत्त हो सकता है। नारद ने पूछा, है भगवान, अन्न से भी श्रेष्ठ और कुछ है? हाँ, उससे भी बढ़कर है। तो भगवान मुझे उसका उपदेश करें। जल ही अन्न की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इससे जब अच्छी वृष्टि नहीं होती तो प्राण ये सोचकर दुखी होते हैं कि अन्न थोड़ा होगा, और जब अच्छी वृष्टि होती है तो प्राण ये सोचकर हर्षयुक्त होते हैं कि बहुत सा अन्न होगा। जल ही मूर्तमान पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, पर्वत, देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, तृण, वनस्पति, हिंसक पशु, कीट पतंग, कीड़ा मकोड़ा, ये सब मूर्तमान जल ही है। इससे जल की उपासना करो। जो जल की ब्रह्म भाव से उपासना करता है वो सब मूर्तिमान विषयों को प्राप्त करता है, तृप्ति युक्त होता है, और जहाँ तक जल का विषय है वहाँ तक अपनी इच्छा अनुसार गति कर सकता है। नारद ने पूछा, भगवान जल से भी उत्कृष्ट अन्य कोई है? सनत कुमार ने कहा, जल से भी अन्य श्रेष्ठ है। तब भगवान मुझे उसी का बतलाओ। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। इस वीडियो पे इतना ही। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।